उर्दू के बहुत ही मोतबर नाक़िद जनाब आल अहमद सुरूर ने कहा है कि ज़िंदगी में बसीरतों के साथ साथ मुसर्रतों की भी ज़रूरत है, इसलिए कि बसीरतें सिर्फ ख़वास के लिए हैं मगर मुसर्रतें अवाम और ख़वास दोनों के लिए हैं। मुकर्रमी सामईन, हमारे दरमियान एक तंज़ मिज़ा के शायर आए हैं। जनाब सिकंदर हयात गड़बड़ की सबसे बड़ा कमाल ये है कि वो अपने ज़राफ़त के सालन में दर्द दिल के नमक मिलाने का हुनर जानते हैं। जनाब सिकंदर हयात गड़बड़ का कमाल ये है कि वो ज़राफ़त की शराब में जमालियात का जमजम मिला देते हैं। जनाब गड़बड़ साहब अपने तंज की जलेबियों को अपने मस्खरापन के शीरे में डुबो कर लजीज तरीन कर देते हैं कि कहकहों के लिए फरियाद करेगी दुनिया, कहकहों के लिए फरियाद करेगी दुनिया, हम ना होंगे तो बहुत याद करेगी दुनिया। आइए तंज़ मिज़ा के बेमिसाल शायर जनाब सिकंदर हयात गड़बड़। हजरत, जैसे कि आपको इल्म है कि मैं रुड़की से मंगवाया गया हूं आपके दयार में। हमारे यहां से गंगा नदी निकलती है। अब 4 मिसरे पेश कर रहा हूं यहीं से, क्योंकि खालिद भाई ने कुछ और माहौल बना दिया। मैं चाहता हूं कि पहले उनका काम तमाम कर दूं, उसके बाद इंशाअल्लाह अपनी औकात पे आ जाऊंगा। सुनिएगा कि खुद पापों को धोने वाली पाप की थैली कैसे हुई, खुद पापों को धोने वाली पाप की थैली कैसे हुई, अमृत जैसी धार थी जिसकी आज विशैली कैसे हुई। खुद पापों को धोने वाली पाप की थैली कैसे हुई, अमृत जैसी धार थी जिसकी आज विशैली कैसे हुई। नेता और पुलिस के सिपाही रोज नहाए गंगा में, फिर भी हमसे पूछ रहे हो गंगा मैली कैसे हुई। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या गड़बड़ी हो रही है गड़बड़, वाह वाह वाह। और पढ़िए कि खुद पापों को धोने वाली पाप की थैली कैसे हुई, अमृत जैसी धार थी जिसकी आज विशैली कैसे हुई। नेता और पुलिस के सिपाही रोज नहाए गंगा में, फिर भी हमसे पूछ रहे हो गंगा मैली कैसे हुई। अब मुझे इज्जत की परवाह है, न मैं जिल्लत से डरता हूं। मुझे इज्जत की परवाह है, न मैं जिल्लत से डरता हूं। अगर हो बात दौलत की तो हर हद से गुजरता हूं। मुझे इज्जत की परवाह है, न मैं जिल्लत से डरता हूं। अगर हो बात दौलत की तो हर हद से गुजरता हूं। मैं नेता हूं, मुझे इस बात की है तरबियत हासिल, मैं जिस थाली में खाता हूं उसी में छेद करता हूं। जवाब नहीं है गड़बड़। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद गड़बड़। कि मुझे इज्जत की परवाह है, न मैं जिल्लत से डरता हूं। अगर हो बात दौलत की तो हर हद से गुजरता हूं। मुझे इज्जत की परवाह है, न मैं जिल्लत से डरता हूं। अगर हो बात दौलत की तो हर हद से गुजरता हूं। मैं नेता हूं, मुझे इस बात की है तरबियत हासिल, मैं जिस थाली में खाता हूं उसी में छेद करता हूं। दोस्तों, पेश करता हूं कि पहले तो मैंने ये किया खाकी खरीद ली, पहले तो मैंने ये किया खाकी खरीद ली, रिश्वत के कारखाने की चाबी खरीद ली। पहले तो मैंने ये किया खाकी खरीद ली, रिश्वत के कारखाने की चाबी खरीद ली। इस लीडरी के शौक ने इतना गिरा दिया, मैंने जमीन पे के खादी खरीद ली। भाई बहुत अच्छा है, गड़बड़ है, गड़बड़ और पढ़ दीजिए, तालियां बजाइए। क्या अच्छा, क्या बच्चा पढ़ रहे हैं गड़बड़। कि पहले तो मैंने ये किया खाकी खरीद ली, रिश्वत के कारखाने की चाबी खरीद ली। इस लीडरी के शौक ने इतना गिरा दिया, मैंने जमीन बेच के खादी खरीद ली। और दोस्तों के फूल, खुशबू, खार, भंवरे, खस चमन में कम नहीं।
फूल खुशबू खार भंवरे खस चमन में कम नहीं, आपसी हमदर्दियां इस अंजुमन में कम नहीं। राहजन कातिल लुटेरे चोर और मुक्कार भी आपको मिल जाएंगे संसद भवन में कम नहीं। और हजरात अब अपनी औकात पे आ जाऊं। नौजवान मेरे दो तशरीफ फरमा है, 4 मिसरे मशवरा दे रहा हूं, उनको मुलाहिजा फरमाइएगा। अता करें कि किसी का हुस्न आखिर जान का दुश्मन हो भी सकता है, किसी का हुस्न आखिर जान का दुश्मन हो भी सकता है, तुम्हारे जेल जाने का ये कारण हो भी सकता है। किसी का हुस्न आखिर जान का दुश्मन हो भी सकता है, तुम्हारे जेल जाने का ये कारण हो भी सकता है। मेरे बेटो हसीनों से जरा तुम दूर ही रहना, ये अंग्रेजी दवाएं हैं, रिएक्शन हो भी सकता है। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या खूबसूरत बात कही है। किसी का हुस्न आखिर जान का दुश्मन हो भी सकता है, तुम्हारे जेल जाने का ये कारण हो भी सकता है। मेरे बेटो हसीनों से जरा तुम दूर ही रहना, ये अंग्रेजी दवाएं हैं, रिएक्शन हो भी सकता है। अब मैं तो हर रोज पिटूं इश्क में मजनू की तरह, मैं तो हर रोज पिटूं इश्क में मजनू की तरह, और तड़पती है मेरे प्यार में लैला मेरी। मैं तो हर रोज पिटूं इश्क में मजनू की तरह, और तड़पती है मेरे प्यार में लैला मेरी। उसके अब्बा को भी दुनिया से उठा ले यार, अब लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। भाई वाह वाह वाह, गड़बड़ साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद, गड़बड़। कि मैं तो हर रोज पिटूं इश्क में मजनू की तरह, और तड़पती है मेरे प्यार में लैला मेरी। उसके अब्बा को तो दुनिया से उठा ले यार, अब लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। अब पेश करता हूं कि हम उससे इश्क फरमाने गए तो बाप ने उसके, हम उससे इश्क फरमाने गए तो बाप ने उसके हमारी टांग तोड़ी और हमारा सर मुड़ाया है। हम उससे इश्क फरमाने गए तो बाप ने उसके हमारी टांग तोड़ी और हमारा सर मुड़ाया है। हमारी देखकर हालत कहा माशूक ने हंसकर, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। भाई वाह वाह भाई वाह वाह वाह, गड़बड़। हम उससे इश्क फरमाने गए तो बाप ने उसके हमारी टांग तोड़ी और हमारा सर मुंडाया है। हमारी देखकर हालत कहा माशूक ने हंसकर, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। अब पेश करता हूं कि चश्मे बगैर कुछ मुझे आता नहीं नजर, कसम खुदा की, चश्मे बगैर कुछ मुझे आता नहीं नजर, चेहरे तमाम लगने लगे हैं अजीब से। चश्मे बगैर कुछ मुझे आता नहीं नजर, चेहरे तमाम लगने लगे हैं अजीब से। मरने के बाद आंखों पे चश्मा लगा रहे, जन्नत में जाके देखूंगा हूरे करीब से। क्या क्या आरज़ुएं हैं, वाह वाह जनाब, जवाब नहीं है। कि चश्मे बगैर कुछ मुझे आता नहीं नजर, चेहरे तमाम लगने लगे हैं अजीब से। मरने के बाद आंखों पे चश्मा लगा रहे, जन्नत में जाके देखूंगा हुरे करीब से। दो तो एक नज़र भेज देता हूं, हजरात एक नज़र मुलाज़ा बनाइएगा कि बीमार हो कि मैं गया एक रोज अस्पताल, बीमार हो कि मैं गया एक रोज अस्पताल, प्यारी सी एक नर्स ने की मेरी देखभाल। बीमार हो कि मैं गया एक रोज अस्पताल, प्यारी सी एक नर्स ने की मेरी देखभाल। वैसे तो 4 दिन में ही मैं ठीक हो गया, लेकिन मैं 20 रोज वहीं पर पड़ा रहा। वैसे तो 4 दिन में ही मैं ठीक हो गया, लेकिन मैं 20 रोज वहीं पर पड़ा रहा। जब तक मैं निभ सका था निभाया गया मुझे, आखिर के हॉस्पिटल से भगाया गया मुझे। अरमान मेरे दिल के उजड़ने का वक्त था, उस नर्स से जो मेरा बिछड़ने का वक्त था। चलने लगा तो नर्स से बोला मैं प्यार से, मैं जल रहा हूँ इश्क के ठंडे बुखार से। क्या जाने तुमने कौन सा जादू चला दिया, तुमने कसम खुदा की मेरा दिल चुरा लिया। वो बोली हम पे आप ये तहमत लगाते हैं, हम दिल नहीं चुराते हैं, गुर्दा चुराते हैं।
हजरत मेरे भाई महेंद्र भाई का एक नज्म का हुक्म हुआ है, वो नज्म पेश करता हूँ। भाई इकबाल भाई कारपोरेटर हैं यहाँ के, बहुत अच्छे नेता, बहुत अच्छे लीडर हैं। मेरे एक दोस्त की शादी हुई, मैंने उनसे कहा कि शादी में तशरीफ लाइए, वो शादी में आए। मैंने कहा साहब मैंने क्या सवाल किया, मतलब बनाइएगा, पेश करता हूँ कि हुई एक दोस्त की शादी हमारे, वहां पर एक लीडर भी पधारे। भाईजान कि हुई एक दोस्त की शादी हमारे, वहां पर एक लीडर भी पधारे। कहा लीडर से ये एहसान कीजिए, नई दुल्हन को आशीर्वाद दीजिए। हुए एक दोस्त की शादी हमारे, वहां पर एक लीडर भी पधारे। कहा लीडर से ये एहसान कीजिए, नई दुल्हन को आशीर्वाद दीजिए। वो बोले मैं कहाँ कम मौलवी हूँ, मैं साधु संत हूँ या पादरी हूँ, जो मेरा काम है रस्मन करूंगा, मैं नेता हूँ, मैं उद्घाटन करूंगा। वाह 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 वाह। और पढ़ दीजिए, और पढ़िए गड़बड़। कि हुई एक दोस्त की शादी हमारे, वहां पर एक लीडर भी पधारे। बोला भाई, वहां हुई एक दोस्त की शादी हमारे, वहां पर एक लीडर भी पधारे। कहा लीडर से ये एहसान कीजिए, नई दुल्हन को आशीर्वाद दीजिए। वो बोले मैं कहाँ कम मौलवी हूँ, मैं साधु संत हूँ या पादरी हूँ, जो मेरा काम है रस्मन करूंगा, मैं नेता हूँ, मैं उद्घाटन करूंगा। और हजरात आख नज़्म पढ़ के जा चाहूंगा, नज़्म बनाइएगा दोस्तों के रत नज़्म का नाम है मच्छरों की पंचायत। कि हुई थी मच्छरों की एक मीटिंग कल मेरे घर पे, कोई बैठा था सोफे पर, कोई बैठा मेरे सर पे। सदारत की थी उन सब मच्छरों के बोस कल्लन ने, निजामत के फराइज को दिया अंजाम जुम्मन ने। निजामत में कहा जुम्मन ने ये सबकी इजाजत से, भला को चूस ले किसका खरे खून में मिलावट है। ये बोला एक मच्छर कल जो मैं थाने में जा पहुंचा, पुलिस के एक सिपाही का जो मैंने खून जा चूसा। ये बोला एक मच्छर कल जो मैं थाने में जा पहुंचा, पुलिस के एक सिपाही का जो मैंने खून जा चूसा। प्याजो खून उसका बदबू मुझे हिचकी सी आई थी, मुझे तो खून से बदबू बहुत रिश्वत की आई थी। कि प्याजो खून उसका बदबू मुझे हिचकी सी आई थी, मुझे तो खून से बदबू बहुत रिश्वत की आई थी। वहां बूढ़े से एक मच्छर ने ये टुकड़ा सुनाया था, मेरे बेटे ने एक नेता के कलेजों काट खाया था। वाह। वहां बूढ़े से एक मच्छर ने ये टुकड़ा सुनाया था, मेरे बेटे ने एक नेता के कलेजों काट खाया था। न जाने क्या मिलावट खून में नेता के पाई थी, उसी के खून से बेटे को मेरे मौत आई थी। वहां बूढ़े से एक मच्छर ने ये टुकड़ा सुनाया था, मेरे बेटे ने एक नेता के कल जो काट खाया था। न जाने क्या मिलावट खून में नेता के पाई थी, उसी के खून से बेटे को मेरे मौत आई थी। अचानक एक जवान मच्छर भरी महफिल में बोला था कि मैंने एक हंसी गुलनार का आरिश टटोला था। अचानक एक जवान मच्छर भरी महफिल में बोला था कि मैंने एक हंसी गुलनार का अर्ज टटोला था। वो बोला इस कदर मेकअप लगाती है वो गालों पर, मुझे शर्मिंदगी होती है उसके गाल पर जाकर। वो बोला इस कदर मेकअप लगाती है वो गालों पर, मुझे शर्मिंदगी होती है उसके गाल पर जाकर। सुबह से शाम तक और शाम से रहता हूं मैं सब तक, पहुंच पाए ना मेरे दांत उसके गाल पर अब तक। हुई फिर मच्छरों में सुरसुराहट क्या किया जाए, कहां पर पेट पाले हम कहां पर घर लिया जाए। हुआ ये फैसला शहरों से हम सब भाग जाएंगे, गरीबों की किसी बस्ती में जाकर घर बसाएंगे। मियां शहरों से अच्छी है हमारे गांव की बस्ती, किसी मुफलिस के खून में कुछ मिलावट हो नहीं सकती।